रिजर्वेशन किसी के बाप की बपोती नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। और दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि रिजर्वेशन चाहिए, आपको हमने रिजर्वेशन संविधान से पहले आया था, और आपके जो बाप हैं 1932 में आपके बाप ने हमारे साथ पुनः पैक्ट करके तब हमारे हाथ जोड़े थे, तब जाके हमने बात की थी। और रिजर्वेशन और संविधान, बाप या बापूजी बाप है इनके, संविधान और रिजर्वेशन, पहले रिजर्वेशन आया था, संविधान बाद में आया था। और अगर आप ये सोचते हैं, मान लिया जाए जुडिशरी में अगर रिजर्वेशन आ जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि वो जो सांसदों का हाल है, जजों का हाल नहीं होगा? वो देखिए, जुडिशरी के अंदर रिजर्वेशन जो है वो उस प्रकार नहीं आएगा जिस प्रकार आप सोच रहे हैं। कोलिजन सिस्टम नहीं होगा तो फिर सरकार के हाथ में नहीं, वो आपकी वही तो गलतफहमी है। एक जो है नेशनल जुडिशियल एकेडमी बनेगी, नेशनल जुडिशियल लॉ बनेगा, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होगा। वो जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी होगी या नेशनल जुडिशियल जो बिल होगा वो उसी प्रकार होगा जैसे यूपीएससी होती है। निगरानी के लिए भी एक कमीशन बने उसके ऊपर। नहीं, वो देखिए, यूपीएससी एक संस्था है जो कि डीएम आईएएस आईपीएस बनाती है। उसी प्रकार जो है एक जुडिशियल एकेडमी बनेगी जिसके अंदर सभी चीजें होंगी। और सभी चीजें देखिए, आज जो है कॉलेजियम में सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति जा सकता है जिसके बाप या दादा जज हो, ठीक है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, मैंने उनसे सवाल किया था इसी मुद्दे को लेकर, वो तो कॉलेजियन सिस्टम के सपोर्ट में है। नहीं, वो इसलिए सपोर्ट में है ना क्योंकि उनका भी नंबर आ सकता है। उनके कुछ आसपास वाले भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज हैं। हम तो इसलिए विरोध में है ना क्योंकि ना तो एससी को, ना एसटी को, ना ओबीसी को, ये आज हम सोचते हैं कि हमें भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, परंतु कोई सीढ़ी तो बताए। हमारे तो बाप जज नहीं थे, हमारे दादा जज नहीं थे, हमारे परदादा जज नहीं थे। जिसके परदादा, बाप और जिसके परिवार में 4-5 जज हैं वही सुप्रीम कोर्ट। कॉलेजियम का विरोध करके सरकार की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं? नहीं, सरकार से हमारा कोई सरोकार नहीं है, ये तो सरकार की नूरा कुश्ती है। सुनिए, सरकार की नूरा कुश्ती है, कांग्रेस लाई थी, बीजेपी उसे पनपा रही है। अगर आपको सरकार को अगर इस कॉलेजियम से नुकसान होता तो क्यों ना जो सरकार है वो दोनों सदनों को बुलाकर कॉलेजियम सिस्टम को एबोलिश कर दे और उसे 9 शेड्यूल में डाल दे, ठीक है। परंतु सरकार क्या दिखाना चाहती है? आज सरकार की नूरा कुश्ती देखिए कि वो विरोध में, सरकार तो लाई थी ना, देखिए कानून, अब कौन सा रद्द कर दिया ना वो। अरे तो जब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया। आप जब सोचते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, ना, सुप्रीम कोर्ट बड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है। और अगर सुनिए, अगर पूरी पार्लियामेंट बैठ के, दोनों सदन बैठ के इस बिल को लाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको डिनाई करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं जो अपने आप को संविधान से बड़ा मानने हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी से बड़ा मानने हैं, सबके खिलाफ इंपीचमेंट महाभियोग लाके उन्हें टर्मिनेट करना चाहिए। परंतु नूरा कुश्ती क्या है सरकार की? अपने लोगों को बनाए रखना भी चाहती है। ये दिखावा कर रही है सब। ये हमारे साथ दिखावा है, ये हमारे उन एससी एसटी ओबीसी के साथ में दिखावा है जिन लोगों को ये सोचती है कि ये लोग कहीं अपना शासन सत्ता ना मांग ले। ये सेफ्टी वॉल बनाना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं कि भाई किस प्रकार जो है ये लोग विद्रोह ना करें। तो हम भी तो आपकी बात रख रहे हैं, ऐसा है, ये सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं सरकार के हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ में। आपको मैं एक पार्लियामेंट का किस्सा सुनाता हूँ। जब तेलंगाना राज्य बनना था ना, पार्लियामेंट के चारों गेट लगा दिए थे, सबके फोन छीन लिए थे, और तेलंगाना का बिल ना उसकी कोई लाइव प्रोसीडिंग्स थी ना कोई प्रोसीडिंग्स थी, सिर्फ बाहर ये मैसेज आया कि बिल पास, ठीक है। अगर सरकार में दम होगा, मैं और आपको बता दूं कि जिस वक्त बहुजन की सरकार आएगी और थर्ड फ्रंट की सरकार आएगी तो सबसे पहले इस कॉलेजियम सिस्टम को एबॉलिश करेंगे। बहुजनों की सरकार है, पिछले प्रधानमंत्री हैं। देखिए, कोठी कुनबा को हाथ मत लगाइए, घर बाल सब तेरे ही है। आपको ये बहुजन जो दिखावे वाले, जो ये घड़ियाली आंसू रोने वाले अगर लोगों को, अगर आपको लगता है कि बहुजनों की सरकार है तो आपको अपने तथ्य जो है वो सुधारने की जरूरत है। क्या प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा मैं पिछड़ा हूँ, तो और कौन से बहुजन? नहीं, अरे तो ऐसे पिछड़े तो हमारे बहुजनों की परिभाषा क्या है? हमारे बहुजनों की परिभाषा है जो मनुवाद के आगे घुटने ना टेके। बहुजन की परिभाषा ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन की परिभाषा ये है कि महिलाएं भी होंगी, अनुसूचित जाति भी होंगे, जनजाति भी होंगे, सिख भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, आदिवासी भी होंगे, सभी लोगों को उचित प्रतिनिधित्व। आप पे लगता है आपने सबसे पहले घुटने टेके मनुवाद के आगे, आपने और आपके नेता ने। देखिए, आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ हमारी
नेता ऐसी रही है जिन्होंने खुल के इस सत्ता को चैलेंज किया, इस सिस्टम को चैलेंज किया। और अगर आप मुझे घुटने टेकने की बात कर रहे हो तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, पूरे भारत के अंदर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी दिखा दो जो अनुसूचित जाति को जनरल सीटों पर खड़ी करती हो, तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा और मान लूंगा और मान लेंगे। नहीं पहले अभी उसी मुद्दे पर आए, अभी मैं आपके मुद्दे पे बात नहीं करूंगा, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। तो भारत के अंदर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी दिखा दो जो जनरल सीट पर अनुसूचित जाति को खड़ी करते हो, तो मैं आपके घुटनों पर आके माफी मांगूंगा। अब आ जाओ दूसरी बात, दानिश अली ने अभी 3 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर ईवीएम के विरोध में बिल लाए हैं, प्राइवेट बिल लाए हैं, परंतु आपके मुंह में दही जमी हुई है। जब बीएसपी ने ईवीएम बैन की मांग जब सुप्रीम कोर्ट में जब उठाई थी तो आप लोगों के मुंह में दही जम गई थी और आप ये कहते थे इन पर कुछ नहीं हो रहा, तो ईवीएम बैन करने की बात कर रहे हैं। और फिर जब आज पार्लियामेंट में हम प्राइवेट बिल लाए हैं, बहुजन समाज पार्टी जब प्राइवेट बिल लाई है, तो आप लोगों को मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा। आपको मुद्दा क्या दिखाई दे रहा है? उसका जो है ये रंग कौन सा है, उसकी फिल्म कौन सी है। तो ये जो मुद्दे हैं ना, वो जब आप कहते हो कि आपकी नेता, तो हमारी नेता का सिपाही, चाहे वो SC/ST एक्ट की बात हो, चाहे कॉलेजियम सिस्टम की बात हो, शायद आप पार्लियामेंट की डिबेट्स नहीं देखते। रामजी गौतम ने जब पार्लियामेंट के अंदर कॉलेजियम सिस्टम की बात की तो उन्होंने सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात की थी, परंतु आपको माननीय रामजी गौतम पार्लियामेंट में नजर नहीं आएंगे। आपको कुंवर दानिश अली जो ईवीएम की बात लड़ रहे हैं वो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आप जो है आप ये सोचते हो कि आपके मुद्दे जो है, आपके मुद्दे वो हैं जिन्हें आप डिसाइड करोगे। अरे आप डिसाइड करते रहो कि उसने किस रंग की क्या पहनी हुई है। हमारे मुद्दे जो है, हम आज भी अपने मुद्दे पर बात कर रहे हैं और करते रहेंगे। कोई भी गैर संवैधानिक कोई भी इंस्टीट्यूशन खत्म होना चाहिए। और जो कॉलेजियम सिस्टम की जब आप बात करते हैं, तो कॉलेजियम सिस्टम वाज नॉट इंट्रोड्यूस इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज अगेंस्ट दी कॉलेजियम सिस्टम। तो अभी से सरकार पे आरोप लगाते हैं, फिर तो सरकार अपनी मनमानी करेगी। नहीं, सरकार जिसको चाहेगी उसका अपॉइंटमेंट ना सरकार देखिए, आपको चीजें समझने की जरूरत है। भारत के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी, उसके अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। उसके अंदर SC/ST OBC माइनॉरिटीज सबका प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। और जब आप कह रहे हैं सरकार का विरोध, रिजर्वेशन चाहिए बस, और नहीं और कुछ। अरे हम देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, हम रिजर्वेशन के भूखे नहीं है। रिजर्वेशन कोई किसी के बाप दादा की बपौती नहीं है। रिजर्वेशन जो है रिप्रेजेंटेशन है, और जिसे आप कहते हो रिजर्वेशन चाहिए, हमने अपना ड्यूल वोटिंग राइट तुम्हें दिया था, तब जाके तुम्हारी सरकार बनी थी। और सुनिए, अरे रिजर्वेशन भीख नहीं है, हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं चाहिए। अगर आप सांसदों के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब ने 10 साल के लिए उसे दिया था। हमें चाहिए रिजर्वेशन। सुनिए, अगर अमेरिका में फिल्म बनती है तो उसके अंदर एक व्हाइट हीरो बसता है तो एक ब्लैक हीरो बसता है, एक व्हाइट हीरोइन बसती है तो ब्लैक हीरोइन बसती है। तो हमें रिजर्वेशन जो चाहिए ना, ये टटियो पंजियो जो LDC और क्लर्क में रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हमें रिजर्वेशन चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज भी अपना हो, तो चीफ सेक्रेटरी भी अपना हो, हर जिले का DM भी अपना हो, CM भी अपना हो। और जब रिजर्वेशन की आप बात करते हैं, तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि तुम क्लर्क लग जाओ।